नमस्कार। हमारी इस भारत यात्रा श्रृंखला के 10वें और इस बिल्कुल आखिरी भाग में आपका स्वागत है। सच कहूं तो ये सफर कमाल का रहा है। आज हम एक ऐसी अद्भुत कहानी में गोता लगाने वाले हैं जहां प्रकृति की असीम ताकत और इंसान की गहरी आस्था आपस में मिलती है। हम सोच सकते हैं कि इन दोनों ने मिलकर सदियों में इस पूरे उपमहाद्वीप को कैसे तराशा होगा। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है, एक ही भूभाग में इतने अलग अलग रंग कैसे हो सकते हैं? मतलब एक तरफ पवित्र ग्लेशियर हैं, दूसरी तरफ पानी में सिकुड़ते हुए द्वीप, जमीन के अंदर तराशे गए विशाल पत्थर के मंदिर और दुनिया की सबसे ऊंची धातु की मूर्ति। कमाल है ना? पानी, पत्थर और इंसानी कला के इस पूरी कहानी में ही इसका जवाब छिपा है। तो आइए मिलकर इस राज पर से पर्दा उठाते हैं। शुरुआत करते हैं बिल्कुल चोटी से, हिमालय की गहराइयों में करीब 13,125 फीट की ऊंचाई पर। यह कोई आम जगह नहीं है, ये गंगोत्री ग्लेशियर है जहां से हमारी पवित्र गंगा नदी का जन्म होता है। जरा उस पल की कल्पना कीजिए, एकदम भोर का समय, कड़ाके की ठंड और इन बर्फीले पवित्र जलों में एक डुबकी। वो जो आध्यात्मिक एहसास है ना, उसे शायद ही शब्दों में बांधा जा सके। यहाँ आने वाला हर एक इंसान प्रकृति और आस्था के उस गहरे जुड़ाव को सच में महसूस करता है। और गंगोत्री सिर्फ एक भौगोलिक उद्गम नहीं है। हिंदू मान्यताओं में गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि साक्षात देवी हैं। ऐसा माना जाता है कि ये पवित्र जल आत्मा को शुद्ध कर देता है, सारे पाप धो देता है। सोचिए, हिमालय की उन बर्फीली चोटियों से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक ये नदी पूरे 2000 किलोमीटर का सफर तय करती है। ये सच में एक ईश्वरीय शक्ति के लगातार बहने का प्रतीक है। अब पहाड़ों से उतरकर चलते हैं पानी के बीचों बीच। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो है माजुली, दुनिया का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप। और यहाँ पनपी है एक बेहद खास संस्कृति। यहाँ सत्र नाम के प्राचीन मठ हैं। और पता ये क्यों खास हैं? क्योंकि ये मठ आज भी 16वीं शताब्दी के अनूठे मुखौटा नृत्य और भक्ति गीतों को बिल्कुल वैसे ही सहेजे हुए हैं। बाहरी दुनिया से अलग थलग रहने के बावजूद ये कला यहाँ आज भी सांस ले रही है। लेकिन इस खूबसूरत द्वीप पर एक बड़ा संकट भी मंडरा रहा है। जो द्वीप कभी 1200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, वो अब सिकुड़कर 400 वर्ग किलोमीटर से भी कम रह गया है। ब्रह्मपुत्र नदी का लगातार बदलता बहाव और भूकटाव इस द्वीप की सीमाओं को हर दिन मिटा रहा है। यह हमें साफ साफ दिखाता है कि प्रकृति अगर जीवन देना जानती है तो वो उसे वापस लेना भी जानती है। फिर भी इन सब चुनौतियों के बीच माजुली की जिंदगी उस बहते पानी की तरह अपनी ही एक धीमी खूबसूरत लय में चलती रहती है। नदी के किनारों पर मछुआरे अपने जाल ठीक कर रहे होते हैं, औरतें जलकुंभी से टोकरियां बुनती हैं और बच्चे वो तो छोटी छोटी डोंगियों में बैठकर स्कूल जाते हैं। और जब मानसून आता है और नदियां उफान पर होती हैं तो यहाँ के बांस से बने ये गांव खुद को उस बाढ़ के हिसाब से ढाल लेते हैं। जिंदगी यहाँ रुकती नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पड़ाव की ओर, पंजाब, भक्ति और कृषि। पूर्व के उन नदी नालों और जलमग्न इलाकों को पीछे छोड़ते हुए अब हम आ गए हैं पंजाब के दूर दूर तक फैले गेहूं और धान के खेतों में। यहाँ की कहानी थोड़ी अलग है। एक तरफ 1960 के दशक की हरित क्रांति है जिसने पैदावार को इतना बढ़ा दिया कि ये राज्य देश का अन्न भंडार बन गया। लेकिन हर तरक्की की एक कीमत होती है ना? पारंपरिक खेती के मुकाबले यहाँ मिट्टी ज्यादा रासायनिक खादों की वजह से अपनी ताकत खो रही है और जमीन के नीचे का पानी हर साल मीटरों नीचे खिसकता जा रहा है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। पर इसी खेती किसानी वाली जमीन के बीचों बीच धड़कता है अमृतसर का स्वर्ग मंदिर, भक्ति और आपसी भाईचारे का एक ऐसा केंद्र जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। आपको पता है, यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी सामुदायिक रसोई यानी लंगर चलता है। यहाँ कोई भी आए, किसी भी कोने से आए, उसे बिना किसी भेदभाव के मुफ्त और प्यार से खाना खिलाया जाता है। ये सच में इंसानियत और करुणा की एक जीती जागती तस्वीर है। हमारा अगला हिस्सा बहुत ही खास है। बैसाल्ट में उकेरा गया सामंजस्य, एलोरा की गुफाएं। चलिए देखते हैं कि यहाँ वास्तुकला क्या कहानी कहती है। पानी और खेतों की बात तो हो गई, अब जरा पत्थरों पर उकेरी गई इस प्राचीन वास्तुकला को देखिए। महाराष्ट्र के इन पहाड़ों की दीवारों पर पूरे 15 सदियों का, जी हां 1500 सालों का इतिहास दर्ज है। गंगोत्री जैसी पवित्रता की भावना यहां भी महसूस होती है। पीढ़ियों तक अलग अलग धर्मों के शिल्पकारों ने एक ही जगह पर अपनी कला और आस्था को आकार दिया। इससे साफ पता चलता है कि पुराने जमाने में निर्माण कार्य सिर्फ ईंट पत्थर का काम नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक साधना थी। इस बेसाल्ट चट्टान से बनी कला दीर्घ की सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? वो है इसका शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। एक ही पहाड़ पर बौद्ध,
हिंदू और जैन तीनों धर्मों के मंदिर एक साथ बिना किसी टकराव के मौजूद हैं। ये महज पत्थरों का साथ नहीं था, बल्कि उस दौर के समाज की एक बहुत ही खूबसूरत सोच थी जो आज भी इन दीवारों में जिंदा है। अब जरा खुद को उस समय के एक पत्थर तराशने वाले राजमिस्त्री की जगह रखकर सोचिए। एलोरा के इस मुख्य मंदिर को बनाने के लिए आपको यकीन नहीं होगा, पहाड़ के ऊपर से नीचे तक करीब 4,40,000 टन ठोस चट्टान को सिर्फ छेनी और हथौड़े से काटकर हटाया गया था। ये कोई आम निर्माण नहीं था। ये ऐसा था मानो पहाड़ के अंदर पहले से छिपे हुए किसी भव्य मंदिर को बस बाहर निकाला जा रहा हो। सब्ट्रैक्टिव या घटाने वाली नक्काशी की यह प्राचीन इंजीनियरिंग तकनीक सच में रोंगटे खड़े कर देती है। और जब यहाँ मानसून की बारिश होती है ना, वो नज़ारा एकदम जादुई होता है। भारी बारिश का पानी जब इन सदियों पुरानी तराशी गई दीवारों से नीचे गिरता है तो नक्काशी के ऊपर से बहते हुए प्राकृतिक झरने बन जाते हैं। ये देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद इन ऐतिहासिक पत्थरों के साथ मिलकर कोई धुन बजा रही हो। कला और पर्यावरण का ऐसा खूबसूरत मिलन बहुत कम देखने को मिलता है। अब समय के चक्र को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमारा अगला विषय है आधुनिक दिग्गज, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। उन प्राचीन गुफाओं की खामोशी से निकलकर अब हम सीधे आज के भारत में आते हैं, जहां निर्माण का एक बिल्कुल नया ही रूप है। गुजरात में खड़ी ये 182 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति भर नहीं है, बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई एक विशाल श्रद्धांजलि है। कांच से और स्टील से बना ये स्मारक उस इंसान की याद दिलाता है जिसने 562 अलग अलग रियासतों को जोड़कर एक पूरा भारत बनाया था। अब यहाँ प्राचीन और आधुनिक वास्तुकला की तुलना करना बहुत ही दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ एलोरा है, जहाँ लाखों टन चट्टान को काटकर एक एक इंच तराश कर मंदिर बनाए गए, और दूसरी तरफ है आज का दौर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसे स्टील और कांच के हजारों टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है। सोचिए, इसके अंदर बाकायदा एक पैनोरामिक लिफ्ट लगी है और ये 6.5 की तीव्रता वाले भूकंप और 180 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी हवाओं को भी आसानी से झेल सकती है। एक तरफ प्राचीन नक्काशी का ठहराव है तो दूसरी तरफ आधुनिक इंजीनियरिंग की मजबूती। अगर हम एक आधुनिक तीर्थयात्री की तरह इस पूरे सफर को देखें तो इन जगहों पर जाने का अनुभव बहुत ही गहरा हो सकता है, खासकर मानसून के मौसम में। जरा सोचिए, एलोरा के पत्थरों पर बहते वो झरने देखना, माजुली के पानी से भरे धान के खेतों में नाव से गुजरना, गुजरात की उस विशाल मूर्ति की लिफ्ट से पूरा नज़ारा देखना, अमृतसर के गुरुद्वारे की रसोई में सेवा करना और गंगोत्री के उन ठंडे बर्फीले जलों के पास बैठकर शांति से खुद को महसूस करना, ये सिर्फ जगहें नहीं हैं, ये अपने आप में एक पूरा संवेदी अनुभव है। और हमारी इस 10 भागों वाली पूरी यात्रा का सार बस इसी एक बात में सिमट जाता है। प्राचीन मंदिरों से लेकर असाधारण परिदृश्यों तक इस भूमि का हर कोना अद्वितीय है। प्रकृति की विशाल शक्तियों और इंसान की कभी ना टूटने वाली आस्था ने सदियों में इन जगहों को ऐसा रूप दिया है। वो नदियां हों, पहाड़ हों या फिर हरे भरे खेत, हर चीज में हमारे इतिहास और हमारी भक्ति की एक बहुत ही गहरी छाप दिखाई देती है। तो इस सफर को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। सदियों की इस भक्ति और मेहनत को हमने प्राचीन पत्थरों और आधुनिक स्टील में ढलते हुए देखा। हमारी आज तक की विरासत तो साफ है, लेकिन जब आने वाली पीढ़ियां आज के समय को देखेंगी तो उन्हें क्या मिलेगा? क्या हम कोई ऐसी विरासत छोड़ रहे हैं जो आज से 1500 साल बाद भी लोगों को ऐसे ही हैरान करेगी? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारी इस पूरी विश्लेषण श्रृंखला में साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।